तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे, उनका काम करने वाला, उनका खिदमत करने वाला एक दिन खिदमत करने आया। हजरत ने फरमाया मेरे बाल बना दो, आज मेरे बाल मूंड दो, अच्छा हल्क कर दो, मेरा बाल मूंड दो। तो वो बाल मूंडने लगा, समझ रहे हैं आप, बाल मूंडने लगा खड़े होकर। जब वो बाल मूंड रहा था तो आधा सर मुंड गया। अचानक उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर हजरत की सर पर गिरने लगे, और जैसे सर पर आंसू गिरे हजरत ने ऐसे पलट के देखा, है नहीं, उनको वो मशहूर है पीर पठान के नाम से। किस नाम से मशहूर है? पीर पठान। पीर पठान के नाम से मशहूर है हजरत सुलेमान, शेख सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तौसा के रहने वाले, वो जो है वो ऐसे करके देखने लगे, बाल बना रहा था, है नहीं, हज्जाम के बाल काट रहा था। कहा क्यों रो रहा है भाई, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का सबब क्या है? तो वो कहने लगा हजरत रोने का सबब क्या पूछते हो, 15 साल गुजर गए रोते रोते, है नहीं, मेरा बेटा 15 साल पहले गुम हो गया था, मेरी कमर दोहरी हो गई रोते रोते, माँ की आंखें सफेद हो गई रोते रोते, घर में मातम छाया रहता है, 15 साल हो गए हैं, इस बात पर रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत कबूल नहीं है। जब तुमने बुलाया मैं चला आया, रात को बुलाया मैं रात को खिदमत करने आया, दिन को बुलाया मैं दिन को खिदमत करने आया। हजरत आप जब बुलाते हैं मैं चला आता हूँ। आज ये सोच करके रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत मकबूल नहीं है, ये सुन के रो रहा हूँ। हजरत ने कहा रुक जा, जितने बाल हैं उतने ही बने रहने दे, अब बाल बाद में बनेंगे, जा अपने घर जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये दौड़ा दौड़ा अपने घर गए, कहाँ की चप्पल कहाँ का जूता छोड़ छाड़ के भागा घर। जैसे घर जाके देखा, दरवाजा खोला तो लड़का अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रहा था, माँ रो रही थी। ये पास पहुंचा, जैसे इसने देखा अपने बाजू में भर लिया, सीने से लगा लिया, जी भर के रोया और कहने लगा मेरे बच्चे तू 15 साल से कहाँ था? कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मा से हो रही थी तो मेरे दिल पर अजीब कैफियत गुजर रही थी। हजरात माँ और बीबी और शौहर को कभी अपने घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिन घरों में मियाँ बीबी लड़ाई करते हैं उनकी औलादों पे बड़ा गलत असर पड़ता है, और औलाद न जाने क्या से क्या हो जाती है, बच्चे जाने क्या से क्या हो जाते हैं, बिगड़ने का मुकम्मल खतरा रहता है। इसलिए कभी भी मियाँ बीबी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मी से हो रही थी तो मेरे दिल पे अजीब कैफियत गुजरी, मैं उसी वक्त घर से निकल गया, और जब मैं घर से निकला तो एक काफिला दिल्ली जा रहा था, और दिल्ली वाले काफिले में मैं जाकर मिल गया और दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली पहुंचने के बाद एक होटल में पहुंच गया। होटल वाले का काम मैं करता था, उसकी झाड़ू लगा देता था, उसकी सफाई कर देता था, वो मुझे बदले में जो है उसके बर्तन धो देता था, मुझे बदले में खाना दे देता था और कुछ कपड़े दे दिया करता था। मैं वहीं पर था। आज मैं उसी के बावर्ची खाने में मैं बर्तन धो रहा था, इतने में मैंने क्या देखा, एक कोई हाथ था जो मेरे कांधे पे आकर रख गया। मैंने जब पलट के देखा तो रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा नजर आ रहा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा नजर आ रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा तू यहीं पड़ा रहेगा, तेरे माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। वो कहने लगा देख मेरा घर तो बहुत दूर है, का कोई बात नहीं है, आंख बंद कर ले। मैंने आंख बंद कर ली, फरमाया आंख खोल ले। जैसे आंख खोली तो सामने माँ नजर आ रही थी। कहा अच्छा ऐसा था? कहा रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा था, जिसने मुझसे कहा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, और वही मुझे दिल्ली लेकर आया है। कहा बेटा तू उसे पहचानता है? कहा मुझे और कोई निशानी तो नहीं पता, कोई और अलामत तो नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर मालूम है उसका आधा सर मुंडा हुआ था और आधा बेमुंडा हुआ था। अरे बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका आधा सर मुंडा हुआ था, आधा मुंडा हुआ नहीं था, ये मुझे याद है। हाथ पकड़ा बाप ने और पकड़कर सरकार के दरबार में ले गया, हजरत पीर पठान का। जैसे ही दरवाजा खोला लड़के की नजर पड़ी, चिल्ला के कहने लगा अब्बा यही बाबा तो मुझे लेकर आए हैं। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दा कहने वाले जरा अपने गिरेवानों में हाथ डाल कर देखे, मुंह डाल के देखे अपने गिरेवानों में,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारे बुजुर्ग जिंदा हैं। हाथ उठा के कहो जिंदा हैं।